हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो एक नई खबर, एक नई अपडेट है हरियाणा एचएसएससी सीईटी से रिलेटेड। तो जो सोशो इकोनॉमिक के जो 5 अंक दिए जाते थे हरियाणा सरकार के द्वारा, तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या वो 5 अंक दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो क्या हरियाणा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। तो पूरी अपडेट देखेंगे। तो इस अपडेट को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, 2-2, 3-3 सालों से, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दिया, और फिर से जो है वो कुछ कैंडिडेट्स जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनकी नौकरी जो है वो भी, ये कह सकते हैं, तलवार लटक गई है। ठीक है ना। और जो 56-57 ग्रुप वाले हैं, कुछ कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी भी हो सकती है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो है बुरी खबर भी हो सकती है। तो अपडेट को देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि भर्ती में 5 अंक देने के फैसले को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार। तो जो 5 अंक दिए जाते थे, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि डबल बेंच ने, कि 5 अंक जो है वो रद्द कर दिए जाएं, तो इस जो ये फैसला दिया गया है, इसके खिलाफ जो है वो हरियाणा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी पूरी तैयारी में है। सरकार का तर्क हाई कोर्ट की एक बेंच पर कर चुकी है फैसले की सराहना। तो जो सिंगल बेंच थी उन्होंने तो 5 अंक देने की सराहना की थी, लेकिन जो डबल बेंच थी उन्होंने ये 5 अंक देने को रद्द कर दिया गया था, और इस बात पे ये फैसला आया था कि एग्ज़ाम जो है वो दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। कुछ कैंडिडेट अभी ज्वाइनिंग पे है, जिनको 5-5 महीने हो चुके हैं ज्वाइनिंग, तनख्वाह ले रहे हैं अच्छी। ठीक है ना। तो उनके लिए फिर से जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गया उनकी जॉब पर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंक दिए को असंवैधानिक करार दिए जाने के हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। यानी कि कल जो है वो हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देने जा रही है। सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट की एक बेंच इस निर्णय की सराहना कर चुकी है, जबकि डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी है। तो डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी है, सिंगल बेंच ने जो थी वो सराहना की थी 5 अंक देने को। तो कुछ कैंडिडेट जो कि फर्जी थे, जो कि झूठे सर्टिफिकेट बना के 5 अंक जिन्होंने लिए हैं, या फिर जो गलती से लग चुके हैं नौकरियों पर झूठे सर्टिफिकेट बनवा के, तो उनके लिए ये दुख की खबर हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन जो कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने जेन्युइन तरीके से पढ़ के कट ऑफ क्लियर की है, ठीक है ना, उनके लिए इतनी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम फिर से दोबारा से भी क्लियर कर लेंगे। जो पहली बार क्लियर कर सकता है अच्छे से पढ़ के, वो बाद में भी क्लियर कर सकता है। लेकिन जो फर्जी कैंडिडेट्स है वो आउट हो जाएंगे अगर ये 5 अंक नहीं दिए जाते। और इन फ्यूचर ये 5 अंक ना दिए जाना एक अच्छा डिसीजन होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर ये 5 अंक ना दिए जाए तो एग्ज़ाम सबके लिए बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जी 5 अंक का सर्टिफिकेट बनवा के अपना ये जो 5 नंबर ले रखे हैं और नौकरियां कर रहे हैं। तो वो डिजर्व नहीं करते हैं। डिजर्व वो करता है जिसने सच में मेहनत करी है। आगे दिया गया है कि रोहतक में पत्रकार वार्ता में सीएम नायब सैनी ने कहा कि समाज के गरीब, कमजोर व वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतिरिक्त 5 नंबर देने की एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी। ये ठीक है, ये जो योजना अच्छी है, लेकिन ये उनके लिए अच्छी है जैसे जिनके कोई माँ बाप नहीं है, या जो अनाथ हैं, या फिर जो बहुत गरीब तबके से हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे 10-10, 15-15 किले पड़े हैं और 5 नंबर भी आप इसके ले रहे हैं, तो झूठे सर्टिफिकेट बनवा के। या जिसके कैंडिडेट घर में हरियाणा गवर्नमेंट जॉब पे पापा भी है, मम्मी भी है, वो भी 5 नंबर लेके बैठा है, तो उनके लिए ये जो योजना थी वो बहुत गलत थी। ठीक है ना। उस हिसाब से देखा जाए तो योजना बहुत गलत है, लेकिन जिनको सच में ज़रूरत है इन नंबर्स की, उनके लिए ये योजना बहुत सही थी। हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक एवं कानूनिक प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीईटी को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार जानबूझकर भर्ती नियमों और प्रक्रिया में लूप होल छोड़ती है, जिसकी वजह से एक के बाद एक भर्ती कोर्ट में जाकर लटक जाती है और सरकार की भर्ती ना करने का बहाना मिल जाता है। तो अगर ये 5 अंक हट जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये 5 अंक की वजह से हर भर्ती जो थी वो हाई कोर्ट में जाती थी, लटक जाती थी। कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। ठीक है ना। जो भी भर्ती हुई उसमें 5 अंक का जो था वो केस पड़ा, और भर्ती सुप्रीम हाई कोर्ट में जाके जो थी वो लटक जाती थी। अब इसके फ़ायदे किस किस को होंगे, किस किस को इसके नुकसान होंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें इसके फ़ायदे की, तो फ़ायदा जो है उनको
होगा। देखिए, अब 5 नंबर अगर हटते हैं नहीं हटते हैं तो उन कैंडिडेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो सच में पढ़ के लगे थे, जिन्होंने मेहनत करी थी, वो फिर से मेहनत करके लग सकते हैं। ठीक है ना, उनको बस एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। नुकसान उनको होगा जो कैंडिडेट फर्जी लगे थे, उनको बहुत नुकसान होने वाला है, उनके लिए दुख की खबर होगी। तो निराश नहीं होना है उन कैंडिडेट्स को जो सच में लगे हैं, सच में जेन्युइन तरीके से लगे हैं। ठीक है ना, खुशखबरी उनके लिए भी है कि फर्जी जो हैं, जो फर्जी लगे हुए थे, वो यहाँ से बीच में से रास्ते से हट जाएंगे अगर ये फैसला कायम रहता है तो। वैसे देखा जाता है कि जब अगर हाई कोर्ट जो है अगर किसी डिसीजन पे रोक लगा देती है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो फैसला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पहले हाई कोर्ट की नज़र से देखती है कि जो है वो फैसला क्यों रोका गया। तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, चांसेस कम होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को के खिलाफ या फिर अगेंस्ट फैसला करे। तो बहुत रेयर चांसेस है, चांसेस कम है। तो जो भी कैंडिडेट अभी जॉब पर हैं या फिर 56-57 वाले कैंडिडेट हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा के इलेक्शंस हैं। तो सरकार की फिर से वही बात आ जाती है कि मजबूरी हो जाती है अब जॉब देना। अगर नहीं देगी तो विधानसभा में सरकार नहीं बनेगी। ठीक है ना, इनकी बहुत मट्टी पलीत हो जाएगी सरकार की। तो आप ये मान लीजिए 100 दिन का टारगेट आप लेके चल लीजिए, 100 दिन के अंदर अंदर आपको जो है बढ़िया सी तैयारी करनी है। जो कैंडिडेट फर्जी थे, जिन्होंने 5 अंक ले रखे थे बिना किसी बात के या झूठे सर्टिफिकेट बनवा के, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि अगर ये 5 अंक हटते हैं तो अब उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए फिर से वही किताबें उठानी पड़ेगी और शुरू से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये नुकसान वाली बात है। ठीक है ना, और जो कैंडिडेट सच में लगे हैं उनके लिए सिर्फ रिवीजन करनी पड़ेगी। जो एक बार एग्जाम क्लियर कर सकता है वो बाद में भी कर लेगा। तो अभी से तैयारी को जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। जो देखिए, जो रिश्तेदार हैं वो तो ताने मारेंगे, थोड़े से और मार लेंगे। ठीक है ना, जब जॉब नहीं थी, बेरोजगार थे, तब भी रिश्तेदार ताने मारते थे। जॉब लग गई, थोड़ा सा मुंह बंद हो गया। ये मान लीजिए कि ये भगवान की मर्जी थी कि आपकी थोड़ी सी और परीक्षा ली जाएगी। तो तैयारी से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, यही अपडेट आपको मैंने देनी थी। तो थोड़ी सी मदद मैं आपकी करूँगा। ठीक है ना, HSSC CET के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, मैथ के, रीजनिंग के, हरियाणा जीके के, साइंस के क्वेश्चन, तो सभी मैं धीरे धीरे करके वीडियोस लेके आऊँगा। आपको ऑफलाइन कोई बैच लेना तो वो ले सकते हैं, ऑनलाइन किसी से पढ़ना तो वो पढ़ लीजिए, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट करिए क्योंकि कंपटीशन अब टफ होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।